जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे घर में। आज हम आपको कार्तिक मास में पहनने और सुनने वाली माता सीता की नित्य नेम की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनते हुए हुंकारा बरते जाइए। से सुनने वाले और सुनाने वाले को पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। एक बार राम लक्ष्मण वन को गए। सीता माता भी कहने लगी, मैं भी वन को आपके साथ चलूंगी। राम जी बोले कि सीता वन में बहुत ही संकट है, वहां तुम कैसे रह पाओगी। सीता माता बोली कि दुख के साथ दुख और सुख के साथ सुख मान लूंगी, पर चलूंगी जरूर। राम लक्ष्मण बोले कि चलो। वे सब वन को चले गए। वन में जाकर राम ने तो नगर बसाया, लक्ष्मण जी ने लकड़ी चुनकर लाए, सीता माता ने रसोई बनाई, दोनों को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वह सीता माता से बोले, अब आप भी खाना खा लो। सीता माता बोली कि मैं तो अपनी नित्य नेम की कहानी सुनाकर ही खाना खाऊंगी। राम जी ने कहा, मुझे सुना दो। सीता माता ने कहा, मैं आपको तो नहीं सुनाती, आप तो मेरे पति हो। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुझे सुना दो। सीता माता बोली कि आप तो पुरुष जाति है, कोई बागों वाली आएगी तो मैं कहानी सुनाऊंगी, उसे ही मैं सुनाऊंगी। राम बोले, अच्छा उसे सुना देना। सीता माता जल का लोटा लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। फिर कोई औरत कुएं पर जल भरने के लिए आई। सीता माता ने उससे कहा कि वह मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले। उसने कहा, बहन सुन तो लेती, परंतु घर में मेरी सास ननंद बड़ी कल्यारी है, यदि मुझे देर होगी तो वह गुस्सा करेगी, मेरे से लड़ाई करेगी और मुझे मारेगी। बस मुझे उनका डर है, इसीलिए मैं आपकी नित्य नेम की कहानी नहीं सुन सकती। मेरा मन तो बहुत करता है। जब वह घर गई तो रास्ते में उसका बुरा हाल हो गया। उसके सारे कपड़े फटे पुराने हो गए, लोहे का डोल हो गया, लोहे की नेजू हो गई। सास ननंद बोली, बहू आज कहाँ गई थी जो तेरे ऐसा हाल हो गया। वह बोली, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो कुएं पर पानी भरने के लिए गई। वहां पर सीता माता बैठी मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने को कह रही थी कि मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मैंने आपके डर की वजह से मना कर दिया कि मेरी सास ननंद गुस्से होगी, मुझे घर जाने से देरी हो जाएगी, तो मैं सुनती नहीं, मेरे साथ लड़ाई होगी। उसने कहा, जा नहीं सुनती तो दूसरी कोई बागों वाली आएगी जो मेरी कहानी सुनेगी। एक पड़ोसन उनकी सब बातें अपने घर पर ही सुन रही थी। वह उनकी सारी बातें सुनकर कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। कुएं पर जब सीता माता ने उसे कहा कि तू मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले, उसने कहा, अच्छा। सीता माता ने उसे कहानी सुनाई। नित्य दा नेम दई, नेम का प्रेम दे, गंगा का स्नान दे, गौआ का दान दे, तू दे तो खाऊं, मांगण किसी के न जाऊं, बांसा बाड़ा पाऊं, खोल दे खजाना, मेरे पास नहीं आना, राम लक्ष्मण का जोड़ा, तेरे घर में कभी न आवे तोड़ा। जय सिया राम, जय सिया राम। नित्य नेम दे, नेम का प्रेम दे, गंगा का स्नान दे, गौओं का दान दे, तू दे तो खाऊं, मांगन किसी के ना जाऊं, बांसा बाड़ा पाऊं, खोल दे खजाना, मेरे पास नहीं आना, राम लक्ष्मण का जोड़ा, तेरे घर में कभी ना आवे तोड़ा। जय सिया राम, जय सिया राम। उसने मन लगाकर कहानी सुनी। सीता माता ने भी अच्छी तरह से उस औरत को कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर घर आ गई। रास्ते में भी उसका डोल सोने का हो गया, नेजू भी सोने की हो गई, खूब सजी धजी हो गई, हीरे जवाहरात के गहने हो गए। जब वह घर पर पहुंची तो घर में खूब धन दौलत हो गया। उसकी सास कहने लगी, बहू आज तो तू बड़ी अच्छी वेश में आई हो, आज कहाँ गई थी। वो कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं गई, कुएं पर सीता माता बैठी थी। वह कहने लगी कि मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। मैंने कहा, सुना दो। उसने मुझे कहानी सुनाई। रास्ते में आते आते मेरा जब बेश हो गया। उसकी सास बोली, कहानी तो तू सुनाई, कुछ लोग लेना देना भी पूछ कर आती। मैं बोली, आप अब कहती हो पूछ आती हूँ। सास कहने लगी, बहू जा पूछा। वह फिर पूछने को चल दी। रास्ते में रामचंद्र जी खड़े थे। वह कहने लगी कि सीता तूने उसे क्या दे दिया जो ये दोबारा भागी भागी आ रही है। सीता, मैंने तो इसे कुछ नहीं दिया, मैंने तो बस इसे नित्य नेम की कहानी सुनाई थी। रामचंद्र जी हंस पड़े और वह औरत सीता से पूछने लगी कि आपने मुझे नित्य नेम की कहानी तो सुना दी, पर लेना देना कुछ भी नहीं बताया।
मेरी सास ने कहा कि लेना देना भी पूछ कर आना, मैं फिर इसीलिए आई हूँ। फिर सीता बोली कि बहन ले, अब तू लेना देना सुन। 6 महीने कहकर 6 केले दे दो, जैसे तुमने बाग लगवा दिया। 6 महीने कहकर 6 लड्डू दे दो, जैसे तुमने भगवान जी को भोग लगवा दिया। 6 महीने कहकर 6 पीले बस्तर दे दो, ऐसा जैसा भगवान जी को संवार दिया। 6 महीने कहकर 6 घोड़े दे दो, जैसे जग करवा दिया। वो बोली अच्छा। घर जाकर उसने अपनी सास से बता दिया। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे उनके घर में आखानंदी आई, सब कुछ हो गया। भगवान सबको हो, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा भगवान की जय। सारी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।